वेलकम टू स्टडी अपडेट्स। फ्रेंड्स, आज कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस लगाना है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो ये अभी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अब इससे एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शक्तिकांत दास जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख वक्स किसे कहा जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है। अब इन्हें लाख वक्स क्यों कहा जाता है? तो कहा जाता है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करते थे, इसलिए उन्हें यह उपाधि लाख वक्स की उपाधि दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत झील है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन शू अवार्ड किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मनुष्य का हृदय दो भागों में विभाजित होता है, दायां एवं बायां। हृदय के दाहिने एवं बाएं प्रत्येक ओर 2 चैम्बर होते हैं। तो कुल मिलाकर 4 चैम्बर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उजला सोना कहलाता है? तो ये कपास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला शीशा किसे कहा जाता है? तो काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब राज्यों की संख्या कितनी है? तो अब वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो वर्तमान में अभी 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब पूछा जाए कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और वहीं पूछा जाए कि उत्तराखंड के गवर्नर कौन हैं? तो बेबी रानी मौर्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये अभी कृष्ण चंद्र मुर्मू हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नया नाम क्या है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो पहले जापान को निप्पन के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये इन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का अर्थ होता है? तो मायोपिया को ही दूसरे नाम से निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया के नाम से और मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है?
तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क भी है, हैली नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये लुईस पाश्चर ने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही होगा, लुई पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर प्रधानमंत्री के नहीं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? तो यह अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी या फिर कहें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। और पूछा जाए कि इनकी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और ये पूछा जाए कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन हैं? तो वर्तमान में गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, जोजिला दर्रा किन 2 मार्गों को जोड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर और लेह के मार्ग को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा रोग होता है? तो ये जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास वर्तमान में कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये अभी मैंने बताया था 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो केंचुए में कोई भी आँख नहीं होती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो केंचुए को ही किसानों का मित्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन बी निकल जाता है। छिली हुई सब्जियों को धुलने से विटामिन बी निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की खोज किसने की थी? तो रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। तो ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि एग्ज़ाम में इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। तो इनको आपको 2-3 बार देख लेना है वीडियो को, तो जिससे आपको ये माइंड में आपके सेट हो जाएंगे। आपको नींद में भी देखेंगे ना क्वेश्चन आएगा तो आप बता देंगे कि ये इसका आंसर ये है। तो फिर चलिए